तो कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं? तो आप लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई करें या दिवाली मनाएं। पढ़ाई छोड़ो लेकिन दिवाली तुमको मनाना होगा, पढ़ाई छोड़ो लेकिन तुमको छठ मनाना होगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं आता, हर एक साल पे आता है। पढ़ाई तो आप दिवाली की बाद भी कर लीजिएगा, पढ़ाई तो आप छठ के बाद भी कर लीजिएगा, लेकिन छठ पूजा जरूर मनाइएगा, समझे? तो देखिए आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं फेस्टिव सीजन इन टाइम मैनेजमेंट। आप लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है भैया फेस्टिव सीजन में, तो हम आज बताने वाले हैं फेस्टिव सीजन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत इजी ट्रिक है और बहुत मस्त है, और उम्मीद कर रहे होंगे आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजेदार होंगे। तो क्या हालचाल है, एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिए क्या हालचाल है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस्टिव सीजन इन टाइम मैनेजमेंट, यानी कि फेस्टिव सीजन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, समय को मैनेज कैसे करते हैं, तो यही बताते हैं आपको। तो देखिए पहला है आपका फेस्टिव का टाइम सबको एंजॉय करना होता है। देखिए फेस्टिवल सीजन में हर एक बच्चा को, एक आप ही नहीं है कि आप पढ़ने बैठ जाइएगा, हर एक बच्चा को एंजॉय करो, बम फोड़े, एरोप्लेन छोड़े, ऐसे ही बहुत एंजॉय करना होता है। लेकिन आप सोचे भैया पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, अगर इधर एंजॉय कर लेते हैं तो एग्जाम उधर देगा कौन, बताइए कौन देगा? तो उसी के लिए देखिए, लेकिन एग्जाम भी पास ही आने वाले होते हैं। अभी थोड़ा देर आपके पहले क्या बोले कि एग्जाम भी पास आने वाले होते हैं। फेस्टिव सीजन आता कब है? अक्टूबर में, नहीं तो नवंबर में आता है, अक्टूबर या नवंबर। तो आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर अगर लगातार 1 मंथ आप अगर करते हैं क्या फेस्टिवल अगर मनाते हैं, तो आपका तो 1 मंथ आपका जियान हो जाएगा। आप सोचिए मेरा तो 1 मंथ जियान हो जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे आगे, फिर सब भूल चुके होंगे। तो नहीं, भूल चुके होंगे नहीं, नोट्स खोलिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, लेकिन फेस्टिवल जरूर मनाइए आप, समझे? आज हम जानेंगे कैसे फेस्टिव एंजॉय करते हुए पढ़ाई बैलेंस करते हैं। सॉरी ये गलती से लिखा गया, बैलेंस करते हैं। तो देखिए आज हम जानेंगे अगले नेक्स्ट में कि फेस्टिवल सीजन एंजॉय करते हुए भी पढ़ाई कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम बोले थे अगले नेक्स्ट शेड्यूल में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे हम टिप देंगे आगे आ जाएगा। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, हमको पीपीटी लिखना होगा, फिर आके समझाना होगा। तो इसीलिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और किड्स टॉपर को जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए अगला हम लोग का सेट अ रियलिस्टिक शेड्यूल। देखिए ये कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, रियलिस्टिक, ये रियल बात है, झूठ नहीं बोल रहे हैं आपके सामने, नहीं कि भैया झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बात है ही नहीं, पूरा रियलिस्टिक बताएंगे आपके सामने ऐसा होता ही होगा। तो देखिए हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ाई फिक्स करो, बाकी टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखो। देखिए पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स रखो, पढ़ाई का जो टाइमिंग है फिक्स रखो, 2 से 3 घंटा, छठ हो या दीपावली हो या जमदियरी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी फेस्टिव सीजन हो, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे आपको उस दिन में 24 आवर में, जब 24 आवर में आप पहले 9 से 10 घंटा पढ़ते थे, तो उस 24 आवर में आप 2 से 3 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। आप 6 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़िए, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, शाम तक 9 बजे तक नहीं कह रहे हैं। AM यहाँ पे देखिए AM लिखा हुआ है, यानी कि सुबह 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे। यहाँ पे ऊपर क्या बोले हैं? 2 से 3 घंटा आप पढ़िए। 2 से 3 घंटा अगर रोज निकालते हैं ना, तो आप कभी माइंड से आप नहीं भूल पाइएगा कि भैया हम उस दिन क्या पढ़े थे, पूरा याद रहेगा। आप एग्जाम में जाके पूरा 90%, 95% लाइएगा, 100% लाइएगा, बोलिए। तो देखिए मॉर्निंग टाइम 6 से 9 AM, आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले हैं? 6 से 9, यानी कि सुबह का टाइम। उस टाइम कोई शोर, कोई हाला गुला कुछ नहीं होता है, सब कुछ सोया रहता है 9 बजे तक। और जगने वाले, अच्छा आप लोग बताइए, आपके गार्जियन हाला करेंगे आप पढ़िएगा तो? बच्चा उठता है कहीं कितने बजे? 9 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे थोड़ी उठ जाता है बच्चा, 7 बजे थोड़ी उठता है, और उठेगा भी तो उठ के स्कूल चला जाएगा। मान लीजिए उस दिन छुट्टी हो गया, तो 8 बजे उठेगा। उतना देर में आप कहां से कहां पहुंच जाए? 2 घंटा पढ़े ना, 1 घंटा रात में निकाल लीजिए तो, और इसमें नहीं हो पा रहा है 2 से 3 घंटा, तो 2 से 3 घंटा आप रात में निकाल लीजिए एंजॉय करते। मान लीजिए आप एंजॉय कर लिए 10-11 बजे तक,
ये नहीं है कि आप पूरा रात एंजॉय कीजिएगा, नहीं। अगर एंजॉय कर लिए तो आप 2 से 3 घंटा 10, 11, 12 आप 3 घंटा वहां नहीं पढ़ सकते हैं। मान लीजिए 9 बजे रात तक कीजिएगा, 10 बजे रात तक कीजिएगा, हम सबसे अच्छा बताते हैं 12 बजे तक कीजिएगा। 1, 2, 3 पढ़िए। क्या आपको नींद आ रहा है? कॉफी पी के पीछे पढ़िए। पढ़ने वाले कैसे नहीं पढ़ते हैं, जाके देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट को कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे अपना पसीना बहा के पढ़ते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, बोलिए। तो देखिए ये बेस्ट रहता है, उस समय घर में कोई शोर नहीं होता। देखिए इसको बोलने से पहले हम आपको बता दिए हैं कि उस टाइम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई शोर नहीं रहता है, कोई हाला गुला नहीं रहता है, इसलिए बहुत बेस्ट टाइमिंग है। तो चलिए फिर अगले नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में अगले नेक्स्ट बताते हैं। जैसे पीपीटी तो नहीं है कि हम यहाँ पे टिप दिए फिर अगले आ जाए फिर समझाना स्टार्ट कर दिए, इसलिए लिख कर ला रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला नेक्स्ट शेड्यूल है हम लोग का फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट है ANT इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए फोकस कीजिए इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस कीजिए। नहीं कि संस्कृत बहुत इजी है तो उस पर पढ़े जा रहे हैं, वो जो पढ़ चुके हैं वो हमको आ जा रहा है, उसी को हम 2+3 जो हमको आ जा रहा है 2+3 5, 2+3 5, 3+2 5, इसी को पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे आपका एग्जाम थोड़ी निकलेगा। आप सोच रहे कि पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप बस 2+3 3+2 यही कीजिएगा तो आप पास थोड़ी होइएगा, ऐसे नहीं हो पाया जाता है। तो देखिए सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर रिवाइज करो। जैसे हम आपको बताते हैं साइंस में इलेक्ट्रिसिटी से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, समझे, बोर्ड में। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी साइंस में और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है। और इंग्लिश में एंशिएंट पैसेज सब अपना पढ़ लीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है। इसका साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होता है, समझे। इसका √2 √3 ऐसे वैल्यू इनका 0 30 45 ऐसे याद करने में बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको याद कीजिए तब उसके बाद बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए, वैसे नहीं हो रहा है तो जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गुरु हैं, उनसे हेल्प लीजिए। नहीं कि नहीं बन रहा है छोड़ो नहीं बनाएंगे। अब मान लीजिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है 4 नंबर, तो अगर आप इस टाइम अगर पढ़ लिए होंगे तो उस टाइम तो आप पक्का बना दीजिएगा। अगर नहीं इस टाइम गुरु से पूछिएगा तो उस टाइम आप बना पाइएगा, कभी नहीं बना पाइएगा। इसीलिए जो नहीं बन रहा है गुरु से पूछिए, ना कि छोड़ो नहीं बनाएंगे, जाके गुरु से पूछिए और जाके फिर से अपना से रिवाइज कीजिए, ना कि छोड़ दे। वहीं छोड़िएगा तो वहीं आपका 4 नंबर ले डूबेगा, समझे। इसीलिए जरूर पढ़े उसको, जरूर टीचर से पूछे और वही एग्जाम में बनेबे करे। और एग्जाम में है कि वही पक्का आएगा। जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आप सोचिए कि वही एग्जाम में आएगा, क्योंकि वो हार्ड है। और एग्जाम में कोई हल्का फुल्का नहीं आता है कि 2+3 5 या 3+2 5 ऐसा नहीं आता है, हमेशा हार्ड ही आता है एग्जाम में। पता है ना आपको, हार्ड एग्जाम आता है, नहीं कि आजकल और 2026 में तो और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला है, समझे, बहुत हार्ड लेवल का। पहले पता है यहाँ पे पूछता था क्वेश्चन, लेकिन अब पता है कहाँ पे पूछता है, आसमान लेवल का पूछता है। बच्चा रोने लगता है वहीं पे एग्जाम हॉल में। लेकिन आप नहीं रोइएगा, कब, जब टीचर से आप पूछिएगा और टीचर का कहना मानिएगा, इसीलिए, समझे। जैसे टीचर कौन, कुणाल भैया, समझे। तो देखिए अगला है नोट्स जो आप पहले नोट्स जो आप पहले बनाए थे उसको रिवीजन करो। और देखिए, और कौन सा टीचर, तो किड्स टॉपर के साथ जुड़िए और किड्स टॉपर से पढ़िए तो आपका पक्का है 95% आएगा। क्योंकि हम लोग झूठ बात यहाँ पे नहीं बोलते हैं और सच, पूरा सच बोलते हैं, नहीं कि झूठ बात बोल के बच्चे को फंसा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है यहाँ पे, समझे। नोट्स जो आप पहले बनाए थे उसको रिवीजन करो, नहीं कि फिर से त्योहार आ गया और त्योहार में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। जिससे मान लीजिए आपको लेक्चर कोई नहीं आ रहा है तो लेक्चर फिर से मान लीजिए मैं माउंट एवरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पहाड़िया वाला, तो ये हमको नहीं आ रहा है, नोट्स बना चुके हैं, तो फिर जाएंगे क्लास करेंगे। तो नहीं कि नोट्स फिर बनाना उतारना स्टार्ट कर दे, नहीं, क्लास को समझिए,
क्लास को समझिए और अपना से देखिए क्या कह रहा है। वहां नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर आप पहले क्या बोले हैं, शिक्षा से जाकर, गुरु से, उनसे जाकर पूछिए कि सर यह क्या कह रहा है, समझे? नहीं कि छोड़ो यार क्या 4 नंबर क्या ही कर लेगा। आप सोचिए 4 नंबर ऐसे, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में 4 नंबर, सर्किल में 4 नंबर, उसके बाद जियोमेट्री में 4 नंबर, रियल नंबर में 4 नंबर, ऐसे आप जोड़ेंगे तो 4 8 12 4 16 और 4 20, ऐसे तो आपका 20 नंबर कट गया। यानी कि जो स्कूल प्रैक्टिकल देते हैं वैसे आपका कट गया 20 नंबर। तो फिर जितना गलत कीजिएगा उसमें कितना आएगा, 0/100। इससे क्या फायदा? इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे दोस्त, और किड्स टॉपर के साथ फॉलो कर दो और सब्सक्राइब करो, और किड्स टॉपर के साथ जुड़े रहो, समझे? इसीलिए किड्स टॉपर के साथ जुड़े रहिए। और बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो अभी तुम चुपचाप रहो, समय आएगा तुम बता देना उनको। तो देखिए थोड़ा देर पहले हम क्या बोल रहे थे, रिवीजन करने का, तो रिवीजन करते रहिए, और तो रिवीजन करते रहिए मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और किड्स टॉपर को फॉलो करना ना भूलें।